करई सूरज देखी मंत्र उच्चर। मंत्र परीक्षा कुंती करई सूरज देखी मंत्र उच्चरई। बुद्धिहीन नारी अज्ञाना और सूर्य देव को कर रही ध्यान। सूर्य भगवान का ध्यान किया और जैसे ही सूर्य भगवान का ध्यान किया तो भैया वो मंत्र तो सच्चा था। भगवान सूर्य देव खींचे चले आए। सूर्य भगवान प्रकट हो गए सामने और कहा बेटी वरदान मांगो, क्या चाहती हो। जब कहा वरदान मांगो, अब तो ये डर गई, बोली गुरुजी कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं। सूर्य भगवान आए, बोले आए हैं तो कुछ देकर ही जाएंगे, मांगो वरदान। सूर्य भगवान के मुंह से निकल गया पुत्रवती भव। अब यहां कहा पुत्रवती भव, अब तो कुंती रोने लगी, बोली अरे महाराज अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ और आपने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। रोने लगी। अच्छा, आशीर्वाद भी सबके अलग अलग होते हैं, सबके लिए आशीर्वाद अलग अलग बने। कोई बच्चा, छोटा बच्चा 5 हुए के लिए आशीर्वाद अलग, कोई बुढ़ावा 5 हुए के लिए आशीर्वाद अलग है, कोई सुहागिन माता 5 हुए के लिए आशीर्वाद अलग है। आशीर्वाद भी सबके लिए अलग अलग बना। अच्छा, आशीर्वाद उनका ही लगता है जो थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। अजौन कबहू तो अगरबत्ती ना लगावा, दो बत्ती ना लगाओ तो उनको आशीर्वादों ना लगा। वो चाहे जब तो तुमते कहा खुश रहा, उनके कहे पर खुश ना रहे हो कबहू। वो अपने के ना खुश है, तुमका का खुश करी है, वो अपने को दुखी घूम रहे हैं। आशीर्वाद भी उन्हीं का लगता है जो थोड़ा पूजा पाठ संध्या वंदन करते हैं। और जो कबहू भगवान को दो बत्ती अगरबत्ती ना लगा पाए, उनका आशीर्वादों काम नहीं करते। अब आशीर्वाद सबको देना भी नहीं आता। एक बार एक बूढ़े बाबा चारपाई पर पड़े, बड़ा बीमार। तो गांव के बड़े सम्मानित आदमी थे। जब कोई सम्मानित आदमी हो गांव, सम्मानित आदमी, तो गांव का कोई निकले वो देखे बाबा तो कहा बाबा 5 छो। तो बाबा कहा खुश रहा भैया, खुश रहा। लोग निकले कहे 5 छो बाबा, बाबा कहा खुश रहा। तब तक एक आदमी निकला, अब वो कुछ दूसरे दिमाग का आदमी, उसने कहा बाबा 5 छो। तो बोले खुश रहा। तब वो मुड़कर के खड़ा हो गया। अब बोला बाबा पहले तुम्हें खुश रहा, तुम पड़े हो यार चारपाई पर, चिल्लाए रहे हो, कराहे रहे हो, तुम कहा खुश रहा। अरे तुम ना खुश हो तो हमका का आशीर्वाद दे। अच्छा, जिसके पास जो चीज होगी वही तो दे पाएगा, और एक दिन जो चीज है ही ना वो तुमका का दिया। कोई तो रुपया मांगा जाओ, रुपया की जेब में तुमका का दिया है भाई। जिसके पास जो चीज होगी वही दे पाएगा। आशीर्वाद उन्हीं का लगता है जो थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, सबको आशीर्वाद देना भी नहीं आता। एक बार एक बूढ़ा नालम गिर गए, नवदहा में। तो अपने चेला तेरे कहन बिक्की तेरे, हम गन जाओ और इनका बूढ़ा कहे नाली बाहर निकालो। तो बिक्की गए, बूढ़ा कहे बाहर नाली तेरे निकाल डारिन। तो बूढ़ा कहे लेंगे भैया का आशीर्वाद दे दे दो बूढ़ा। तो बोली भैया जैसे तुम हमका उठायो भगवान वैसे तुमका उठा ही ले। हम कहने वारे दाई तुम्हारी जय हो, हमारो काम बंद कर दे भैया, मत डरवे का। मतलब कोई को आशीर्वाद देना नहीं पता कैसे आशीर्वाद दिया जाए। आज सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव। कुंती रोने लगी, महाराज आपने क्या आशीर्वाद दे दिया, अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन सूर्य भगवान के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ। मैया कुंती ने संसार के लोक लाज के कारण उसको टोकरी में रख करके और गंगा जी में बहा दिया। भैया वही बालक आगे चल करके अंग देश का राजा बना। अब वो अंगराज कर्ण के नाम से जाना गया। आज कुंती ने पूरी कथा बताई, पूरा वृत्तांत बताया। कहा महाराज अरे वो मंत्र आज भी हमें मालूम है, यदि आपका आदेश हो तो कहा मंत्र जपें और देवताओं का ध्यान करें और देवताओं से संतान प्राप्ति करें। महाराज पांडु ने आदेश दिया। रानी कुंती ने माला उठाया, मंत्र पढ़ा और धर्मराज जी का ध्यान किया। धर्मराज जी प्रकट हो गए। कहा क्या चाहिए।
तो बोली हमें पुत्र चाहिए। आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। एक पुत्र हुआ जिसका नाम था युधिष्ठिर। आगे फिर माला उठाया, अब की बार पवन देवता का ध्यान किया। पवन देवता आ गए, बोले क्या चाहिए? तो कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए। पवन देवता के द्वारा महाबली भीम का जन्म हुआ। आगे फिर माला उठाया, अब की बार देवराज इंद्र का ध्यान किया। इंद्र महाराज आए, वरदान मांगो। तो कहा महाराज पुत्र चाहिए। आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। इंद्र के द्वारा गांडीवधारी अर्जुन का जन्म हुआ। 3 लड़का हुई। आज जब 3 पुत्र हो गए तो माद्री ने कहा, माद्री कहा लगी दीदी, ओ दीदी तुम्हारे तो 3 लड़का हुई गए, हमारे एक कौन है? यो माला हमका जो मंत्र बताओ तो 1-2 हमारे लड़का हो जाए, हमारा भी नाम आगे चल जाए। ये 51 मुद्राओं को दान दादा दयाराम मरकवंशी जी भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, मंगल कामना। माद्री को मंत्र बताया। माद्री ने मंत्र से अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। अश्विनी कुमार आ गए, बोले वरदान मांगो। तो माद्री ने कहा हमको भी पुत्र चाहिए। अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कई लड़का हो गया 5। महाराज पांडु के एक भी पुत्र नहीं था। देवताओं की कृपा से 5 पुत्र हुए। भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान देते हैं छप्पड़ फाड़ के, और लेते हैं तो चमड़ी उधेल देते हैं। लिंटर तो डाल दे भगवान। 5 लड़का हुए। महाराज पांडु बड़े खुश हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। इधर कुछ समय बीता। महाराज पांडु का एक नियम है कि सूर्य अस्त के बाद ये भोजन नहीं करते हैं। अच्छा, सबका नियम होता है, कोई ना कोई नियम। कहा हमारा भाई और नियम है, तो महाराज पांडु का भी नियम है कि ये सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करते। एक दिन ऐसा हुआ, भोजन बनने में कुछ देरी हो गई, और इधर सूर्य भगवान अस्त होने को है, अब भोजन नहीं बन पाया। तो कुंती और माद्री आपस में बातें करने लगी, बहन सूर्य भगवान अस्त होने को है, अब भोजन नहीं बन पाया है, महाराज पांडु आज भूखे ही रह जाएंगे। तो कुंती ने कहा, बहन माद्री तुम बड़ी सुंदर हो, अब तुम जाओ सूर्य भगवान के आगे खड़ी हो जाए। सूर्य भगवान तुमको देखने के लिए रथ रोक देंगे, तब तक मैं इधर भोजन करा दूंगी महाराज को। माद्री गई, सूर्य भगवान ने देखा माद्री को तो अपना रथ रोक दिया। अब माद्री को देखने लगे, क्योंकि माद्री जो है बड़ी सुंदर है। इधर थोड़ी देर बाद जब महाराज भोजन कर हुए, माद्री वहां से आई तो अंधेरा हो गया। तो महाराज पांडु सोचने लगे अभी दिन था, ये अचानक अंधेरा कैसा होगा। तो लोगों ने बताया महाराज तुम्हारी जो छोटी वाली रानी माद्री है वो बड़ी सुंदर है, उसकी सुंदरता को देखने के लिए सूर्य भगवान ने भी अपना रथ रोक दिया। ओ, जैसे महाराज पांडु ने सुना कि हमारी रानी इतनी सुंदर, हमें ऐसा श्राप लगा है कि हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। भैया महाराज पांडु आज कामांध हो गए। अंधारा कई प्रकार के हो, महाराज पांडु कामांध हो गए। अब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन पर काम सवार हुआ। सोचने लगे कि हमारी रानी इतनी सुंदर और हमें ऐसा श्राप कि हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। कह लगे आज हुई है तो देखा जी है, जय वो जरूर। महाराज पांडु चल पड़े। जब महाराज पांडु माद्री के पास आए तो माद्री ने देखा तो मना किया, महाराज दूर रहना, तुम्हें श्राप है, मर जाओगे। महाराज पांडु काम सवार है, कामांध है, बोले हुई है देखो आज मारा ही घूम रहे। गए माद्री के पास और जैसे माद्री के गले लगे रिसीवर का श्राप वो आ बैठा। जैसे माद्री के गले मिले ऋषि
ईश्वर का श्राप वो आ बैठा, राजन की वहीं पर मृत्यु हुई, राजन की वहीं पर मृत्यु हुई, उस श्राप ने अपना काम किया। पांडु माद्री के गले लगे तो ऋषि का वो श्राप, राजा पांडु की वहीं पर मौत हो गई, मर गए। और जब महाराज पांडु मरे तो कुंती और माद्री दोनों विचार करने लगी। अब कुंती कह रहे कि मैं सती हो जाऊंगी, माद्री कह रहे हम सती हो जाएगा। महाराज हमारे कारण मरे, हम सती हो जाओगे। कुंती बोली नहीं नहीं तुम नहीं, हम बड़ी हैं, हम सती हो जाओगे। माद्री ने कहा मैं सती हो जाऊंगी। अच्छा, ये भारत देश जो है ये सतियों का देश है, यहाँ पर एक से एक बढ़कर के सतियां हुई हैं, इसीलिए भारत को भारत माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और कोई देश के यहाँ देश के आगे माता शब्द ना लिखा है, ना कोई अमेरिका माता कहा, ना पाकिस्तान माता कहा, ना चीन माता कहा कोई, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माता शब्द से संबोधित किया जाता है। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। भारत देश ये सतियों का देश है, यहाँ पर एक से एक बढ़कर के सतियां हुई हैं। सती अनुसुईया, सती सुलोचना, सती मदालसा, सती सावित्री। अच्छा, आजो कल सतियां हैं, ऐसा ना है कि आज कल ना है, आजो कल सतियां हैं, हाँ, लेकिन कम मिले हैं। हाँ, सतियां हैं, असती मिली है, लेकिन सत्ता एक कौन मिली है तुमको, सत्ता है कब? आज कल भी सतियां हैं, ऐसा नहीं कि कलयुग में सतियां नहीं है, कलयुग में भी सतियां हैं। अपने जनपद सीतापुर में ही एक स्थान पड़ता है सती जय देवी चमखर। अबे कलयुग में सती बही ना 1950, तो आज कल भी सतियां हैं, लेकिन कम मिलेंगी सतियां। एक जनी आई, कहा लगी पंडित जी सावित्री वाली कथा सुनाई दे। सावित्री, हमने कहा हम पति देवता की सेवा करती, बात तो मनती हो? कहती हाँ मानी, कहा लड़ाई लड़ाई हो जा जब तक। हाँ, हम कहने अरे सावित्री कथा सुनी हो, लड़ाई पति देवता करी हो? कहा सावित्री कथा सुने भाई दा सुनी है, सावित्री कथा बनी ताड़को की नानी घूम रहे। हाँ? सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई थी। सतियों में बड़ी ताकत होती है। सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई। एक बार एक आदमी कथा सुनने के लिए गया, अब कथा सुनकर के आया, अपनी पत्नी से बोला देवी आज पंडित जी ने सावित्री की कथा सुनाई और सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई थी। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा हे कलयुग की कामिनी, तुमने कछुना कीन, सावित्री यमराज से पति का लाई छीन। कहा लगे सावित्री यमराज से अपने पति को छीन लाई। तन को कुछ करके देखो, तन को कुछ करके। कहा लगे तन कुछ करके देखो, तो वह कहा लगे अच्छा तुम सावित्री अकेली बात कर रहे हो, वाह हमारी बराबरी करिए। बड़ा नालायक रहा है। कहा लगे सुनो, मैं कलयुग की कामनी, अब मैं हूं बुरी बलाय, अब तुमका तुम्हारे बाप का यम से लईबो छुड़ाए। तुमका और तुम्हारे बपौनू का है यमराज से छुड़ाई लईबो, तन को तुम मरी के देखो। पहले तुम मरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये भारत देश सतियों का देश है, यहाँ पर एक से एक बढ़कर के सतियां हुई। महारानी माद्री राजा पांडु के साथ में सती होने जा रही है। नकुल और सहदेव का हाथ कुंती के हाथ में दे दिया और कहा दीदी आज से तुम इनकी रक्षा करना। इतना कहकर के माद्री सती हो गई।
अब दूसरे की धरोहर है नकुल सहदेव, सहदेव सबसे छोटा है, इसीलिए मैया कुंती कर्ण से कहते हैं बेटा कर्ण कल महाभारत के मैदान में युद्ध करना, लेकिन मेरे बेटा सहदेव को मत मारना, क्योंकि सहदेव ये दूसरे की अमानत है कि काली समर भारत मां काली समर भारत मां करियो पर मेरे सहदेव ना। काली समर भारत मां करियो पर मेरे सहदेव न मरियो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए चंद्रिका मैया की जय। अब आइए सब लोग बड़े भाव से भगवान का नाम गाएं और फिर मंच पर दर्शन दे रहे हैं परम आदरणीय परम पूज्य मानस मर्मज्ञ ताऊ जी पंडित श्री रामानुजाचार्य व्याकुल जी महाराज बवौना धाम लखीमपुर से पधारे हैं। आइए महाराज जी के द्वारा आप सब कथा सुनेंगे, तो सब लोग बड़े भाव से भगवान का नाम गाएं। झांकी भैया पता लगाओ कितनी देर झांकी में। रोहित तिवारी 9:30 बजे टाइम रहा, झांकी कहाँ रह गई? झांकी लड़का व्याकुल ही रहे, लड़का कहा लोग पंडित जी कहाँ झांकी? हम कहें झांकी झांके और न झांके कहूँ मारे जाइ हो, झांकी झांके हो मैं थोड़ी देर हूँ। लड़का झांकी चक्कर में बड़ा व्याकुल है आज, जब से झांकी आई है खाऊ खाऊ काटते हैं कह के ना। ये टिंकू तिवारी जी के यहाँ से 101 मुद्रा और साथ में फल दान हुए हैं। भगवान कल्याण करें, मंगल कामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आइए सब लोग बड़े भाव से भगवान का नाम गाएं और फिर महाराज जी के द्वारा कथा सुने। और तब तक झांकी भी आ रही, एक झांकी बीच में हो जाएगी या एक लास्ट में। और ये 51 मुद्राओं का दान दादा राम खिलावन रघुवंशी जी भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, मंगल कामना। सब लोग बड़े भाव से गाएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सब लोग गोविंद मेरो है जय हो, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाग बिहारी नंदलाल मेरो, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो, सब लोग आइए। भगवान से कहिए प्रभु तेरी चौखट पे आ मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। एक बार सब लोग उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ और मैया के दरबार में लगा दो अपनी अपनी हाजिरी। बोलिए चंद्रिका मैया की और ताली बजा के गाओ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है
लाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद